इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जो आने वाले परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। यह वीडियो जो है वह एनसीईआरटी सार संग्रह से लिया गया है, जो क्लास 6 से लेकर के 12 तक के भारतीय संविधान में हम लोग देख रहे थे भारतीय संविधान की विशेषता। आज के वीडियो में देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषता, और इसके पहले हम लोग देखें भारतीय संविधान की भाषा, भाग, अनुसूचियाँ, अनुच्छेद इत्यादि। अब पहला प्रश्न है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है इंडिया डेट इज भारत, अर्थात इसका नाम जो है इंडिया रखा गया है। आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान में जो है वह संसदनात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था किया गया है। आगे नोट में देखेंगे कि संसदनात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या होगा। तो एकल कार्यपालिका जो है वह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के आधारभूत होता है। भारत के संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली के बीच के अंतर क्या होता है। वह कौन सा बिंदु है जो भारत के संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन के शासन प्रणाली पर एक नज़र डालती है। तो न्यायिक समीक्षा जो है वह भारत और ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली को एक मुख्य बिंदु के रूप में अलग करती है। आगे देखेंगे कि भारत के संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है। केंद्र और राज्यों के मत शक्तियों के वितरण से क्या होता है कि भारत के संविधान परिसंघीय है, यह निर्धारित होता है। आगे देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था। तो यह ग्रेनविन ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान की आत्मा क्या है, नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकार को संविधान को आत्मा कहा गया था, ग्रेनविन ऑस्टिन के द्वारा। आगे है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं। अभी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं फिलहाल। आगे देखेंगे कि सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। तो यह कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। जन गण मन सर्वप्रथम 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। आगे देखेंगे कि राष्ट्रगान गायन के मानक समय कितना होता है। राष्ट्रगान गायन के मानक समय जो है वह 52 सेकंड होता है। आगे है कि भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है। यह नोट में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की जटिलता के चलते वकीलों का स्वर्ग कहा गया भारतीय संविधान को। आगे है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसने कहा था। तो केसी व्हीलर ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है कठोर भी है और लचीला भी है, और इन दोनों के बीच में एक संतुलन बना करके रखे हुए हैं। आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान के बृहत होने का क्या कारण है। तो संघ तथा राज्यों के एकल संविधान जो है उसके चलते भारतीय संविधान जो है वह बड़ा है। नोट में देखेंगे कि भारतीय संविधान अंशतः कठोर और है, उतना ही लचीला भी है। आगे देखेंगे कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है। यह कथन जो है वह आइवर जेनिक्स के द्वारा दिया गया था कि भारतीय संविधान के निर्माता जो थे वह अल्पसंख्यकों के हितों तथा उनके भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। आगे देखेंगे कि भारतीय अर्ध संघनात्मक राज्य है, यह किसने कहा था। भारत जो है वह अर्ध संघनात्मक राज्य है, यह किसने कहा था। केसी व्हीलर ने कहा था कि भारत जो है वह अर्ध संघनात्मक राज्य है। आगे देखेंगे कि भारत में राजनीतिक सत्ता के प्रमुख स्रोत कौन है। तो जनता जो है भारत में राजनीतिक सत्ता के प्रमुख स्रोत है। आगे देखेंगे कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह किसके द्वारा कहा गया है। यह कथन जो है वह भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है कि यदि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसको चलाने वाला बुरा होगा तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। आगे देखेंगे कि संविधान में संघनात्मक को तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह किसके द्वारा कहा गया था। तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान को संघनात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है।
आगे देखेंगे कि भारत के स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक दल जो है उसको भंग कर देना चाहिए भारतीय स्वतंत्रता के बाद। आगे देखेंगे कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जो है वह जी ऑस्टिन ने कहा था। आगे देखेंगे कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो यह राष्ट्रपति में निहित होती है। नोट में देखेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में बेशक मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है? तो राष्ट्रीय पशु जो है वह बाघ होगा। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल जो है वह राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा? तो मोर जो है वह राष्ट्रीय पक्षी है भारत का। राष्ट्रीय ध्वज में चक्र की तिलियों की संख्या कितना है? तो चक्र के तिलियों की संख्या जो है वह 24 होगा। एक नोट में और देखना है कि SR बोमई बनाम भारत संघवाद 1984 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान एक परिसंघनात्मक संविधान है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के मूल। भारतीय संविधान के मूल में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक आदि को मिला करके भारतीय संविधान जो ये भारतीय संविधान के मूल्य हैं। इसी पे भारतीय संविधान जो है वह टिका हुआ है। इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।